स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 2 अपने कीवर्ड रिसर्च कोर्स का। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने समझा कि कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं और आज हम जानेंगे कीवर्ड रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों बिगिनर को ये दिक्कत आती है कि उसे मान लीजिए पता लग जाता है कि कीवर्ड के कितने टाइप्स है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि जब उसके सामने कोई कीवर्ड रिसर्च टूल खुलता है तो शुरुआत कहाँ से करे। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कीवर्ड रिसर्च के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की ओर। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पिछले हमारी वीडियो में डिस्कस करा था कीवर्ड के टाइप्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च के टाइप के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जो कीवर्ड रिसर्च में आती रहती है। तो हम अपने SCM रश के डैशबोर्ड में इस समय, और अभी हम कोई भी इस समय कीवर्ड डाल दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी बेसिक वो समझना है ना। तो मान लीजिए मैं क्रिकेट को सर्च कर रहा हूँ इसके सर्च बॉक्स में, और अभी आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों अभी हम समझेंगे उन बेसिक टर्म्स के बारे में जो कीवर्ड रिसर्च में आती रहती है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा इन बेसिक टर्म्स क्या हैं तो हम कीवर्ड रिसर्च को अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम दिखा रहा है, ग्लोबल वॉल्यूम दिखा रहा है, सर्च रिजल्ट्स दिखा रहा है, इंटेंट दिखा रहा है और CPC दिखा रहा है। तो इन्हें बारी बारी आइए समझ लेते हैं। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी दिखा रहा है। तो दोस्तों सर्च वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो सर्च वॉल्यूम होता है किसी भी कीवर्ड्स पर एक मंथ में लगभग कितनी सर्चेज होती हैं, उसे सर्च वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिकेट की सर्च वॉल्यूम 20.4 मिलियन है इंडिया में। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आपको दिख रहा होगा। और ग्लोबल वॉल्यूम इसका 24.7 मिलियन है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये कितने इंडिया से कितनी है ना, बाकी कंट्रीज से कितनी है, US, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो मेरे को लगता है आप वॉल्यूम समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है। तो दोस्तों कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक मैट्रिक है जो हर कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करता है। तो इसका मतलब होता है कि ये कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक कराने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 है, इसका मतलब ये बहुत ही मुश्किल कीवर्ड है ना। अब ये बात कर समझते हैं कि ये मैट्रिक किस तरह से यूज़ होती है, ये इसमें क्या क्या देखता है। तो इस मैट्रिक में ये मेनली देखता है कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं उस कीवर्ड के ऊपर जो टॉप 10 रिजल्ट रैंक कर रहे हैं। और उसके बाद वो और भी काफ़ी चीज़ें देखता है जैसे कि डोमेन एज है ना, और बाकी रिसर्च रिजल्ट्स भी देखता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के ऊपर 10 लाख ब्लॉग्स हैं, 10 करोड़ ब्लॉग्स हैं, तो मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली टॉप 10 में रैंक कराना, है ना। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बेसिकली वो परसेंटेज है जो बताता है कि हमें एक कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक कराना। सो गाइज आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो अब हम समझेंगे इंटेंट के बारे में। तो इंटेंट हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस करा था कि 4 टाइप के कीवर्ड इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और इन्वेस्टिगेशनल, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो कीवर्ड रिसर्च टूल है ये आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च टूल का काम यही होता है कि वो आपका काम आसान करे। तो वॉल्यूम आपको यहीं पे बता देता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको यहीं पे बता देता है। अब आप इंटेंट देखने वापस गूगल पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, देखो ये कौन से टाइप के कंटेंट रैंक कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपका काम थोड़ा आसान कर देता है, आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ता, 10 बार 10 सर्चेज नहीं करनी पड़ती सिमिलर कीवर्ड की, है ना। तो यहाँ पे आपको बस ये देखिए बता रहा है कि इसका इंटेंट इन्फॉर्मेशनल है। तो बेसिकली ये वाला फीचर जो है सिर्फ SCM रश के पास है अभी, बाकी कीवर्ड टूल अभी इसे नहीं ला पाए हैं अपने कीवर्ड टूल में, है ना। तो इंटेंट का मतलब बेसिकली यही है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर किस टाइप का कंटेंट रैंक करेगा। अगर यहाँ पे इस कीवर्ड क्रिकेट कीवर्ड की जगह यहाँ पे होता है बाय शूज़ ऑनलाइन, तो अभी इसका कीवर्ड का इंटेंट कमर्शियल हो जाता है ना। तो आप बेसिकली ये इतना बताएगा कि इस कीवर्ड पर किस टाइप का कंटेंट रैंक करेगा। सो दोस्तों इंटेंट के बाद अब समझते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो ये रिज़ल्ट फीचर हमें क्या बताता है? ये रिज़ल्ट फीचर हमें बताता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितने रिज़ल्ट आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कीवर्ड पर दिखा रहा है 632 मिलियन। कीवर्ड एक बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो 632 मिलियन कोई कम रेंज तो है नहीं, है ना। तो 632 मिलियन लगभग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या वेबसाइट्स इस पर लिख चुकी हैं पहले से, है ना, इस कीवर्ड पर। तो इसे एक बार गूगल पे सर्च करके भी देख लेते हैं कीवर्ड क्रिकेट को।
यहाँ पे मैं क्रिकेट सर्च करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो SEMrush टूल है ये एस्टिमेटेड दिखाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अराउंड कुछ 31 बिलियन दिखा रहा है ना। तो ये बस आपको एक एस्टिमेटेड वर्जन दिखाता है ताकि आपको बार बार 10 जगह पे ना जाना पड़े। तो ये आपका बेसिकली कीवर्ड रिसर्च टूल का काम है, आपका काम थोड़ा आसान करना, है ना। अब अगला समझ लेते हैं CPC। तो दोस्तों CPC यहाँ पे आपको दो दिख रही होंगी, 0.03 और 0.01, है ना। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे CPC $0.03 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस कीवर्ड पर जो एडवर्टाइज़र है वो कितने डॉलर्स बिड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं $0.03 इसकी बिडिंग चल रही है ना। और कंपटीशन इसका दिखा रहा है, ये कंपटीशन है जो 0.01 दिख रहा है। तो इस पे ऐड चलाने के कंपटीशन कम है बेसिकली, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिकली करना है, जो कि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी दिखा है, तो ऑर्गेनिक की डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिखा रहा है अलग से। और जो एडवर्टाइज़र चला रहे हैं आपको ऐड चलानी है, PLA ऐड चलानी है, सर्च ऐड चलानी है, तो उसका कंपटीशन ही यहाँ पे दिखा रहा है जो कि 0.01 है और काफ़ी कम है। तो अगर आपको एड्स के लिए देखनी है कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो आप वो भी देख सकते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिकली सर्च इंजन पर रैंक कराना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, है ना। तो CPC बेसिकली वही है कि एडवर्टाइज़र उस कीवर्ड पर कितना बिड कर रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि ये कीवर्ड आपके लिए कितना कह सकते हैं एक तौर से बेकार है, क्योंकि आप इस पर जल्दी रैंक करने से रहे, है ना। क्योंकि इस पर सर्चेस भले ही ज़्यादा हैं लेकिन आप इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख सकते हैं, इसका CPC भी ज़्यादा नहीं है, तो इसे टारगेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों एट लास्ट आता है ट्रेंड। तो बेसिकली ट्रेंड हमें बताता है सर्च वॉल्यूम के अप्स एंड डाउन्स के बारे में कि ये कीवर्ड कितना पॉपुलर है और कितना नहीं। तो क्रिकेट बेसिकली इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, तो ये ऑल टाइम हाई ही रहता है। पर ये कीवर्ड जो ओकेजनली कीवर्ड्स होते हैं ये ट्रेंड जो फीचर है ये ओकेजनली कीवर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए होली कोट्स लिखते हैं कीवर्ड, तो बेसिकली उसका टाइम मार्च में ही होगा बेसिकली, क्योंकि होली मार्च में ही आती है ना। तो ये आपको ट्रेंड दिखा देगा कि सिर्फ मार्च में है, तो आपको कब के लिए टारगेट करना है इससे ये पता लग जाएगा। और क्या ट्रेंड करने का क्या इस पे रैंक कराने का फ़ायदा है या नहीं, ये भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने सारी बेसिक टर्म्स के बारे में समझा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने मेन सेगमेंट की ओर और जानते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च दो टाइप की होती है, एक ट्रेडिशनल कीवर्ड रिसर्च और दूसरा रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड रिसर्च। जो ट्रेडिशनल कीवर्ड रिसर्च होती है उसे सीड कीवर्ड रिसर्च भी कहा जाता है, और जो रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड रिसर्च है उसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कीवर्ड रिसर्च भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मेन टर्म्स को जान पाएंगे, जिससे आप अपने इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि सीड कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो सीड कीवर्ड रिसर्च या फिर ट्रेडिशनल कीवर्ड रिसर्च में हम अपनी नीश से रिलेटेड जो भी सीड कीवर्ड होता है उसे हम सर्च बॉक्स में डालते हैं किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल में। सो गाइस सीड कीवर्ड रिसर्च का एग्जांपल जानने के लिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर डैशबोर्ड पे चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है और मोस्टली न्यूबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीड कीवर्ड रिसर्च का मतलब आप समझ ही चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सीड कीवर्ड होता क्या है सही मायने में। तो मान लीजिए अगर मेरी वेबसाइट कोड्स से रिलेटेड है तो मेरा सीड कीवर्ड सिंपली कोड्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्रिकेट से रिलेटेड है तो सीड कीवर्ड क्रिकेट हो जाएगा, जिम से रिलेटेड है तो जिम, है ना। तो इसी तरह से वो सीड कीवर्ड हमें सिंपली कीवर्ड रिसर्च के किसी सर्च बॉक्स में डाल देना है, चाहे फिर आप कोई सा भी टूल यूज़ कर रहे हो, SEMrush, Href या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर। तो मान लीजिए मेरी कोड्स बेस्ड वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे कोड्स डाल देता हूँ और सर्च रिज़ल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो अब जितने भी ये रिज़ल्ट आएंगे ये अब हमें आइडिया दे देंगे कि कितनी सर्च वॉल्यूम है ना, कितना कंपटीशन है, ये सब। तो बेसिकली सीड कीवर्ड रिसर्च में इतना ही करना होता है कि हमें जो हमारा बेसिक जो कीवर्ड है, जो हमारी वेबसाइट का बेस है, उस कीवर्ड को हमें सर्च बॉक्स में डालना होता है, और उसके बाद जितने भी सजेशन आते हैं ये हमें उनको यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों जो न्यूबी ब्लॉगर है उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कीवर्ड रिसर्च का टाइप है, क्योंकि उसे नहीं पता होता काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, कीवर्ड डिफ़िकल्टी या फिर बैकलिंक्स वगैरह के बारे में, और उसे ये भी नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन से कीवर्ड सही हैं, क्योंकि उसे नीश की नॉलेज नहीं होती है, अभी उसने बस वेबसाइट खोल दी होती है किसी तरह से, है ना। तो इसीलिए उसे सबसे पहले यही करना चाहिए कि अपना सीड कीवर्ड जाके किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल जो भी फ्री हो उसमें डाल देना चाहिए, और जो भी उसको रिज़ल्ट आ रहे हैं उस पर लिखना शुरू कर देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इसी वजह से।
तो दोस्तों अभी हमने समझा सीड कीवर्ड रिसर्च टाइप के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड रिसर्च टाइप को समझते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपको करना यही है कि अपने सीड कीवर्ड को सर्च बॉक्स में डालना है, पर इसमें बस चेंज यही करना है कि आपको सीड कीवर्ड जो है वो किसी कीवर्ड रिसर्च टूल में नहीं डालना है, बल्कि जाके सीधा गूगल के सर्च बॉक्स में डाल देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम गूगल पे क्रोम पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी जैसे वेबसाइट है कोर्स वेबसाइट से, तो मैं कोर्स इन हिंदी ये मेरा सीड कीवर्ड गूगल पे डाल दूँगा। दोस्तों इस पर ध्यान दें, जो ये रिज़ल्ट आ रहे हैं ये सभी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि हमारे सीड कीवर्ड्स पर कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं ना। तो इनके जो टॉप 10 है ये हमारे बेसिकली मेन कॉम्पिटिटर हैं। तो हमें इसमें से किसी एक का यूआरएल कॉपी कर लेना है। और अभी क्योंकि ऊबर सजेस्ट थोड़ा फ्री है, बाकी बेसिकली ये वाला जो रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड रिसर्च टाइप है ये बेसिकली पेड टूल्स पर करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अभी हम एज ए न्यूबी के तौर पे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूबर सजेस्ट ले रहा हूँ। तो दोस्तों यूबर सजेस्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें ट्रैफिक सेक्शन में जाके ट्रैफिक ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो हमारे सामने फेस खुलेगा उसके सर्च बॉक्स में हमने जो ये यूआरएल कॉपी करा है उसे डाल देना है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यूआरएल अपने आप ले लेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें बस सीधा सीधा ये डोमेन एज अ डोमेन सर्च करना है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन इनेबल हो गया। अब हम इसे सर्च कर देंगे। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें सीधा वो कीवर्ड दिखाई देंगे जिस पर हमारे कॉम्पिटिटर को ट्रैफिक मिल रहा है ना। तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा, हम बेसिकली हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। हमें पता है उन कीवर्ड के बारे में जिससे हमारे कॉम्पिटिटर को ट्रैफिक मिल रहा है, और अगर ट्रैफिक उसे मिल रहा है तो हमें भी ट्रैफिक मिल सकता है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितना है इस डोमेन का, इस डोमेन की अथॉरिटी कितनी है और बैकलिंक्स कितने हैं ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा ऑर्गेनिक कीवर्ड वाले सेक्शन को क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जिस पर ये रैंक कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस और सैड स्टेटस, इन सब पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बस वो कीवर्ड दिख जाएंगे जिस पर रैंक करने के बाद इस डोमेन को ट्रैफिक मिल रहा है ना। सो दोस्तों एक न्यूबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कीवर्ड रिसर्च को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आज हमने वो समझा। साथ ही हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी समझा जो कीवर्ड रिसर्च के दौरान आती रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।